जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम एक 34 वर्षीय व्यक्ति कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनकी शादी नवंबर 2017 में हुई और नवंबर 2019 में हो गया तलाक। तो ये तलाक क्यों हो गया, दाम्पत्य जीवन खराब क्यों हो गया, वो आपको यहाँ इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये तुला लग्न की कुंडली, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ वो पहला भाव है कुंडली का, उसके सामने शुक्र बनते हैं। जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ वो 11 भाव, वहाँ शुक्र बैठे हुए हैं। जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ वो कुंडली का सप्तम भाव होता है, उसको स्वामी बनता है मंगल। तो सप्तम भाव को स्वामी मंगल यहाँ वक्री है। तो जब कभी भी किसी भी कुंडली में सप्तम भाव को स्वामी वक्री होता है तो वैवाहिक जीवन में कुछ सामान्य से हटके कुछ घटनाएं हो सकती हैं। और यहीं वहाँ पे हम एक सर्वार्थ चिंतामणि ज्योतिष ग्रंथ है, जहाँ उसकी बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि सप्तम भाव का स्वामी जब वक्री हो तो वो एक से अधिक विवाह या एक से अधिक प्रेम का देता है। यहाँ पे इनके जीवन में इनकी कोई प्रेम का नहीं रही। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे स्थिति ये बन सकती है कि दूसरा विवाह यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि तलाक ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, सप्तम भाव का स्वामी वक्री है, ये नेगेटिव बात हो जाती है। दूसरा, सप्तम भाव का स्वामी धनु राशि में बैठा हुआ है, द्विस्वभ राशि में। तो ये भी द्विस्वभ राशि में बैठने, जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु और मीन, ये राशियाँ द्विस्वभ राशि होती हैं। इसमें सप्तम भाव या शुक्र बैठने पर दो विवाह के योग यहाँ पे बन जाते हैं। और वैसे भी जिन कुंडलियों में तलाक के योग होते हैं उनमें दूसरी शादी के योग भी ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी वक्री है, सप्तम भाव का स्वामी मंगल फिर द्विस्वभ राशि में भी बैठा हुआ है। तो ये दूसरी शादी के भी संकेत यहाँ पर दिखाता है, लेकिन तलाक के संकेत ये नहीं होते हैं। तलाक की स्थिति यहाँ पे हम देखें तो तलाक के लिए आपका सप्तम भाव के साथ साथ अष्टम भाव भी पीड़ित होता है। उसका सप्तम भाव का जो कारक होता है शुक्र, जो स्त्री कारक और दाम्पत्य जीवन कारक ग्रह होता है, वो भी कमजोर पीड़ित होता है। तो पीड़ित यहाँ पे देखिए, शुक्र आप देख लीजिए 0 डिग्री का शुक्र है, जिसे आप कमजोर अवस्था, मृत अवस्था मानेंगे। शुक्र जब कभी सूर्य की राशि में बैठे या सूर्य के साथ बैठे, चंद्रमा की राशि में बैठे, चंद्रमा के साथ बैठे, या इनके चंद्र या सूर्य के नक्षत्रों में बैठे, या फिर ये कहिए कि अस्त हो, नीच हो, वक्री हो या 0 डिग्री का हो, तब भी ये सूर्य शुक्र बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है। यहाँ पे जो पत्नी का कारक ग्रह होता है शुक्र, वो 0 डिग्री का हो गया, शत्रु राशि में, बंजर राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सप्तम भाव, और जहाँ पे सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया। सप्तम भाव का स्वामी जो मंगल बनता है वो वक्री है ही, और कारक शुक्र वो 0 डिग्री का हो गया। तीनों फैक्टर जो होते हैं वो यहाँ पे प्रभावित यहाँ पे हो रहे हैं। जब कोई विवाह बंधन टूटता है तो उसमें अष्टम भाव, जहाँ पे जो 2 नंबर लिखा हुआ कुंडली का अष्टम भाव होता है, तो उसमें वो पीड़ित यहाँ पे होता है। तो उस पर देख लीजिए, उस पर शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ी हुई है आपके अष्टम भाव पे, और अष्टम भाव का स्वामी है शुक्र, उस पर भी आपके शनि की दृष्टि है और उस पर आपके राहु की भी दृष्टि है। तो अष्टम भाव, जो अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है, वही पत्नी का कारक ग्रह भी है। वो मंगल, शनि और राहु की दृष्टि से यहाँ पे पीड़ित हो गया है। तो सप्तम भाव के साथ साथ अष्टम भाव भी यहाँ पे पीड़ित यहाँ पे होता है। तो इन्हीं स्थितियों की वजह से यहाँ पे इनका तलाक होता है। और विवाह जब हुआ इनका, उस समय पे शनि की महादशा में बुध का अंतर चल रहा था। तो जो तुला लगन होती है, तुला लगन में जो बुध होता है भाग्यश तो होता ही है, लेकिन इसका जो मूल त्रिकोण राशि है वो 12 भाव में आती है। इसलिए ये बुध आपके हानि का कारक, हानि कराता है। व्यय, खर्चे या कुछ ना कुछ परेशानी वो वहाँ पे बुध देता है। और चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ बुध दसम भाव में, तो कर्म के चित्र में भी परेशानी देता है। तो यहाँ पे बुध जब चला, इनकी 2-3 परेशानी यहाँ पे। एक तो वैवाहिक जीवन तो टूटा ही टूटा, साथ में ये जहाँ पे ये नौकरी करते हैं कोल इंडिया में, वहाँ पे भी इनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, इनके अंडर जो काम करते हैं, उनसे भी इनके कुछ संबंध वहाँ पे खराब हो गए। इनके साथी हैं, उनसे भी उनके संबंध खराब वहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 विवाह का योग भी बनता है और आपके तलाक का योग भी बनता है। तलाक का योग मैंने आपको बता दिया, सप्तम भाव के साथ साथ अष्टम भाव भी पीड़ित हो, और द्विभाव का योग यानी कि सप्तमेश का वक्री होना, सप्तमेश का दूसभाव राशि में बैठना, शुक्र का 0 डिग्री का होना, बंजर राशियों में होना, ये स्थिति है। देखिए, एक बड़ा प्राचीन योग है, जब चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि हो और शुक्र पर शनि की दृष्टि हो, तो वो भी कुंवारा रहने का योग वहाँ पे बताया गया है। तो आज के समय में ऐसे लोग कुंवारे भी रह सकते हैं, या ये कहिए कि उनके जीवन में पत्नी सुख की कमी रहती है। तो इस कुंडली में भी आप देख लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मिथुन राशि में 9 भाव में बैठे हैं, उस पर आपके मंगल की दृष्टि है। और ये शुक्र हैं, शुक्र पे आपके शनि की दृष्टि है। तो ये भी एक तरह से कुंवारा रहने का योग था, लेकिन कुंवारा यहाँ पर रहे नहीं। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि स्त्री सुख में हानि के योग या स्त्री सुख में कुछ परेशानी के योग यहाँ बन जाते हैं। जब यहाँ पे इनकी शादी हुई थी, उस समय पे बुध का अंतर चल रहा था। ये
गोचर में भी आप देखेंगे उस समय पे, तो गोचर में शनि धनु राशि में ही चल रहे थे सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर से मंगल से। तो उन्होंने ही पहले शादी करा दी और उन्होंने ही आपका मामला समाप्त करा दिया। पत्नी यहाँ पे इनको बहुत बेकार मिली तभी तो तलाक हुआ। ये इनके अनुसार, इनकी पत्नी की कुंडली भी मैंने देखी है। पत्नी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलती थी, बात बात पे झूठ बोलती थी, अत्यंत कामुक थी, बस उनका मुख्य उद्देश्य शारीरिक संबंध बनाना ही रहता था। और विवाह से पहले ही उनका एक बॉयफ्रेंड था और उन्हीं के साथ में वो बातें करती थी। तो नवंबर 2017 में इनकी शादी होती है और शादी से लेके अगले 8 महीने तक इनके साथ रहीं बस। उसके बाद इनके साथ वो नहीं रहीं। उसके बाद नवंबर 2019 में इनका तलाक हो गया। यहाँ पे भी हम देखें तो सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है। यदि सप्तम भाव के राहु पे यदि गुरु की दृष्टि होती तो बहुत अच्छा रिजल्ट वो यहाँ पे देता। सप्तम भाव का राहु है, उस पर वो मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो वैसे भी यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट वो दे रहा है। सप्तम भाव में जब राहु होता है तो संभावना बनी रहती है कि कुछ अशुभ फल वो दे दे वैवाहिक जीवन के मामले में, या फिर सप्तम भाव का स्वामी बहुत ज़्यादा बली हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, तो फिर राहु इतने नेगेटिव रिजल्ट वो नहीं देता है। देखिए यहाँ पे और नवांश कुंडली की हम बात कर लें तो नवांश भी आपको दिखा दूँ। नवांश कुंडली में भी आपके सप्तम भाव में बुध और शनि बैठे हुए हैं केतु के साथ में। तो बुध शनि दोनों नपुंसक ग्रह हैं, अष्टम में मंगल बैठा हुआ है, सामने शुक्र और सूर्य राहु बैठे। तो शुक्र भी देखिए नवांश कुंडली में भी शुक्र आपके सूर्य के साथ है, राहु के साथ है, ये अशुभ स्थिति है। मंगल शनि की दृष्टि में है, तो ये सूर्य शनि आमने सामने, तो ये बिल्कुल बेकार स्थिति यहाँ पे बन जाती है। सप्तम भाव यहाँ पे नवांश कुंडली में पीड़ित है। और देखिए लगन कुंडली में भी एक चीज़ आपको बताऊं कि जो सप्तम भाव होता है वो होता है शारीरिक क्षमताओं का, और अष्टम भाव भी आप देखते हैं शारीरिक संबंध बनाने की क्षमताओं के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे जब आपके बुध का, राहु का, शनि का कुछ प्रभाव होता है तो व्यक्ति की, ये मान के चलिए, उसमें कामुक क्षमता कुछ कम होती हैं। इस कुंडली में वही कुछ देखने को नजर यहाँ पे आता है कि राहु सप्तम में है और अष्टम भाव को शनि देख रहा है। और भी कई अपने अनुभव से मैं आपको बातें बताऊं कि जिस व्यक्ति का शुक्र अस्त होता है या 28-29-0-1-2 डिग्री का होता है, वो संभावना होती है, उसकी संभावना क्या है, पूरा योग बन जाता है कि व्यक्ति की शारीरिक क्षमताएं, संबंध बनाने की क्षमता कम होती है, उसमें रुचि कम होती है, या ये कहिए सरल शब्दों में कि कोई भी स्त्री उनसे संतुष्ट नहीं होती या खुश नहीं होती है, चाहे वो कुछ भी अच्छे स्वभाव के बेशक हों। तो ये भी कोई शुक्र ही स्त्री कारक ग्रह, शुक्र ही शारीरिक संबंधों का कारक ग्रह होता है। जब वही कमज़ोर होता है तो फिर वो स्वाभाविक बात है कि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आनी ही आनी है। और जो बुध था, बुध का जो अंतर चला, वो 12 भाव का स्वामी है। बुध ने बहुत ज़्यादा हानि कराई, इनका तलाक हुआ तब बहुत ज़्यादा इनको पैसा देना पड़ा, जल्दी मामला समाप्त हो गया। देखिए ये तलाक की स्थिति आपको समझ में आ गई होगी, अष्टम भाव पीड़ित होगा तभी तलाक होगा। दूसरी शादी इनकी आराम से हो जाएगी जब आपके दूसरी शादी का योग आपको बताई दिया। सप्तमेश वक्री है, सप्तमी द्विषभ राशि में है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।